अब हम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या का जो साधित प्रश्न है, जिनके प्रकाशन दासगुप्ता प्रसाद जी के जितने भी वास्तविक संख्या का साधित प्रश्न है, तो सारा क्वेश्चन को हम एक बार एक करके बताएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्न का मौसा निकालें, यानी कि 867 और 255 तुम में है 4365 और 72450। यूक्लिडियन एल्गोरिथम के अनुसार जो है हमें निम्नलिखित संख्याओं का मौसा निकालना है। तो चूंकि 867 और 255 का हम देखते हैं, 255 छोटा है 867 से, 255 से हम भाग दिए 867 में, तो यहाँ पर भागफल 3 आया और शेष 102 आया। 102 अभी जीरो नहीं, शेष अगर जीरो आता तो ये मौसा होता, लेकिन अभी शेष तो जीरो नहीं है। फिर हम इसको हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 867 को 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर बी, यूक्लिड भागलेवा से लिख सकते हैं इसको। फिर हम 102 यानी कि शेष से इस भाजक में भाग देंगे। नियम है यूक्लिड एल्गोरिथम का कि अगर आपका शेष अगर जीरो नहीं आ रहा तो फिर इस शेष से आप उस भाजक में भाग दे सकते हैं। फिर 102 से हम इस 255 में भाग देंगे, तो शेष भागफल यहाँ पर 2 आया और शेष 51 आया। यहाँ पर शेष अभी भी जीरो नहीं है। फिर हम स्टेप बढ़ाएंगे, यहाँ पर जो इसे हम लिख सकते हैं यूक्लिड भागलेवा से 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। फिर यहाँ पर शेष जीरो नहीं है, एक स्टेप फिर बढ़ाएंगे, 51 से फिर इस भाजक में भाग देंगे, 51 से भाजक में भाग देंगे, तो 51 से भाजक में भाग दिए, यहाँ पर भागफल 2 आया और शेष जीरो आया। यहाँ पर देखिए शेष जीरो है, इसीलिए भाजक जो है मौसा होगा। जिस भाजक से भाग देने पर अगर शेष जीरो आ जाए वही भाजक उस संख्या का मौसा होता है। यहाँ पर 51 से 102 में भाग दिए तो शेष जीरो आया और भागफल 2 है। इसे हम यूक्लिड भागलेवा से 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस जीरो लिख सकते हैं, यानी कि भाज्य बराबर हो गया भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाज्य भाजक भागफल शेष। इसीलिए मौसा 867 और 255 बराबर 51 होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 4365 और 72450 का मौसा निकालिए यूक्लिडियन भाग एल्गोरिथम से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है। 4365 बड़ा छोटा है और 72450 बड़ा है, तो छोटे से बड़े में भाग देंगे। यहाँ पर भाग देने पर जो है भागफल आता है 16 और शेष फल आता है 26 10। अभी भी शेष जीरो नहीं है, हम स्टेप बढ़ाएंगे, इसे भाज्य 72450 है, जिसको यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यूक्लिड भागलेवा कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य को यहाँ पर लिख दिए, भाजक को यहाँ पर लिख दिए, भागफल को यहाँ पर लिख दिए और शेष को यहाँ पर जोड़ के लिख दिए। ये यूक्लिड का भागलेवा है, इसके अनुसार लिख दिए। फिर हम 26 10 से इस शेष से फिर भाजक में भाग देंगे। 26 10 से भाजक में भाग दिए तो भागफल आया 1, शेष फल आया 1755, 1755 यानी 1755 आया। फिर इसे हम भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल के फॉर्मूला पर, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूला, जिसे हम यूक्लिड का भागलेवा कहते हैं, इसके अनुसार हम इसे लिख सकते हैं 4365 बराबर हो गया 2610 गुने 1 प्लस 1755। यहाँ पर शेष अभी भी जोड़ है, फिर हम स्टेप बढ़ाएंगे, फिर शेष से भाजक में भाग देंगे, तो शेष से भाजक में भाग देंगे, तो यहाँ पर भागफल 1 आया और शेष पर 855 आया। अभी भी शेष नहीं आया, इसे स्टेप फिर हम बढ़ाएंगे, 26 10 को लिख सकते हैं 26 10 बराबर 1755 गुने 1 प्लस 855, यूक्लिड भागलेवा से। फिर 855 इस भाजक से इस भागफल में, सॉरी इस भाज शेषफल से इस भाजक में भाग देंगे, तो 855 से हम जो भाजक में भाग दिए, यहाँ पर भागफल आया 2 और शेषफल आया 45। अभी भी शेष जीरो नहीं है, फिर हम स्टेप बढ़ाएंगे, 1755 को लिख सकते हैं, इसको हम इतना लिख सकते हैं 1755 बराबर 855 गुने 2 प्लस 45, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यूक्लिड के भागलेवा से। फिर हम 45 इस शेष से इस भाजक में भाग देंगे, 45 से जो भाजक में भाग देंगे 855 में, तो भागफल आया 19 और शेषफल यहाँ पर 0। यहाँ पर देखिए शेषफल 0 है, इसीलिए भाजक इस संख्या का मौसा होगा। 855 को हम लिख सकते हैं 45 गुने 19 प्लस 0, यानी कि यूक्लिड के भागलेवा से। इसीलिए मौसा 4365 और 72450 का मौसा हो गया 45, क्योंकि यहाँ पर भाजक से इस शेषफल से इस भाजक में भाग दिए, इससे इसमें भाग दिए, यहाँ पर 0 आया। जिस भाजक से जिस किसी भी संख्या में भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, तो वो भाजक उस संख्या का मौसा होना है, इसीलिए यहाँ पर 45 होगा। दिखाए कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2 प्लस 1 के रूप का होता है, अथवा दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2 के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 प्लस 1 के रूप का है, जहाँ क्यू क्या है पूर्णांक। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड भागलेवा कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है यानी कि शेषफल जो है बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के, लेकिन शेषफल भाजक से छोटा होना चाहिए। अब b बराबर 2 रखने पर b बराबर 2 हम इसीलिए रखते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की प्लस 2 की या 2 की प्लस 1 के रूप का पूर्णांक, यानी कि किसी भी, इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ किसी भी संख्या में अगर
2 से भाग देते हैं तो वो हमेशा 2q या 2q प्लस 1 के रूप में आएगा। किसी भी धन पूर्णांक में अगर 2 से हम भाग देते हैं तो 2q या 2q प्लस 1 के रूप के में हमेशा आएगा ही आएगा। इसलिए यहाँ पर b बराबर 2 रखने पर चूंकि a बराबर 2q प्लस r तो यहाँ पर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 r लेस देन 2, यहाँ पर 2 क्या है, भाजक है। इसीलिए r बराबर 0 या 1 हो सकता है। r बराबर 0 या 1 इसीलिए होगा क्योंकि r लेस देन है 2 से, यानी कि r बराबर जो है 0 या 1, यानी कि 1 अगर 2 लेते हैं तो 2 से बराबर हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर लेस है, इसीलिए यहाँ पर r बराबर 0 1 लिए। जब r बराबर 0 तो a बराबर 2q प्लस 0 यानी कि a बराबर 2q, जब r बराबर 1 तो a बराबर 2q प्लस 1 यानी कि a बराबर 2q प्लस 1। प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दिखाएं कि एक धनात्मक समपूर्णांक का वर्ग 4q और विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है। आइए इस क्वेश्चन को अच्छा हम फाइंड आउट करते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक में 2 से भाग देने पर वह 2r या 2r प्लस 1 के रूप का होता है। r के जगह पर कुछ भी रह सकता है, q, a, b, c एटसेट्रा, इस r की जगह पर, जहां a बराबर 2r एक समपूर्णांक है। अब दोनों साइड a स्क्वायर और 2r स्क्वायर, दोनों साइड हम स्क्वायर लगा दिए, वर्क कर दिए, तो a स्क्वायर बराबर हो गया 2r का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर होगा 4r स्क्वायर। इस r के जगह पर हम q मान लिए, r स्क्वायर को हम q मान लिए, इसीलिए a स्क्वायर बराबर 4q हो गया। यही तो हमको दिखाना था कि धनात्मक समपूर्णांक का वर्ग 4q के रूप का होता है, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद देखिए, चूंकि a बराबर 2r प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, r प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, इसीलिए दोनों साइड अगर हम वर्क करते हैं तो a स्क्वायर बराबर हो गया 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2r स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो डी से फाइंड आउट कर दिए, 2r होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ 4r स्क्वायर हो गया प्लस 4r हो गया, 4r प्लस 1 हो गया। तो अब यहाँ पर 4 और 4 इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया 4 इंटू r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, r स्क्वायर प्लस r को q मान लिए, तो यहाँ पर हो गया 4q प्लस 1, इतना को हम q मान लिए, यहाँ पर 4q प्लस 1 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। किसी भी धन समपूर्णांक को अगर हम वर्क करेंगे तो 4q आएगा, और किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का अगर वर्क करेंगे 4q प्लस 1 के रूप का आएगा। उसके बाद दिखाए कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q पूर्णांक है, q के स्थान पर पूर्णांक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड भागलेमा से a बराबर bq प्लस r, यानी कि भाज्य बराबर भाजक में भागफल प्लस शेष होता है, जहां जो है r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और r लेस देन b। जब b बराबर 6 रखने पर, b बराबर 6 इसीलिए रखते हैं कि यहाँ पर 6q प्लस 1, यानी कि यहाँ पर b जो है 6 है, b जो है 6, यानी कि किसी भी संख्या में, किसी भी धनात्मक विषम संख्या में अगर हम 6 से भाग देंगे तो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप के आएगा। ये हमको दिखाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर b बराबर 6, इसीलिए हम b के बराबर 6 रखने पर a बराबर 6q प्लस r, a बराबर 6q प्लस r, जहाँ r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r लेस देन b। इसीलिए यहाँ पर r बराबर 0 1 2 3 4 5 होगा, क्योंकि r लेस देन है 6 के, r छोटा है 6 से, छोटा है तो 5 तक हो सकता है, इसलिए यहाँ पर 5 तक ले लिए, लेकिन विषम है, लेकिन हमको विषम लेना है, इसमें कहा कि विषम पूर्णांक है, इसीलिए यहाँ विषम पूर्णांक को हम चूज कर लिए 1 3 5, इसलिए विषम पूर्णांक चूज करने पर r बराबर 1 3 5 हुआ। जब r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 1, जब r के जगह पर 1 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 1 हो गया, जब r के जगह पर 3 रखते हैं a बराबर 6q प्लस 3 हो गया, जब r के जगह पर 5 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 1, इसलिए यही हमको दिखाना है। शांति प्रश्न दास गुप्ता जी प्रसाद प्रकाशन में जो क्वेश्चन 4 उसको समझते हैं। यूक्लिड के भागलेमा के प्रयोग से दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग या तो 3k या 3k प्लस 1 का रूप का होगा, जहां k पूर्णांक है, अथवा दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग को यदि 3 से विभाजित किया जाए, 3 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड भागलेमा से a बराबर bq प्लस r, जहां r ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0 के, लेकिन r लेस देन होता है b के, यानी कि भाजक के। जब b बराबर 3 रखने पर, b बराबर 3 हम लोग इसीलिए रख रहे हैं कि यहाँ पर 3 से विभाजकता की बात हो रहा है, यानी कि भाजक 3 हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 3 से विभाजकता का मतलब कि 3 से भाग देने की बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भाजक 3 है, इसीलिए भाजक b यानी कि भाजक है, इसलिए b की जगह यहाँ पर 3 रख रहे हैं। इसीलिए b बराबर 3q प्लस r हो गया, जहाँ पर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, r लेस देन 3 हो गया, यानी कि r के स्थान पर जो है हम लोग 3 से कम रखेंगे, यानी कि 2 तक रखेंगे। अगर 3 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर r लेस देन 3 है, इसीलिए
3 से कम रखेंगे, इसीलिए r बराबर हो गया 0 1 2। जब r बराबर 0 तो a बराबर 3q प्लस 0, इसीलिए a बराबर 3q हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। समीकरण फर्स्ट में दोनों ओर वर्क करने पर यानी कि दोनों स्क्वायर करने पर a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 3 × 3, इसको लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर 3k, यानी कि 3q स्क्वायर को हम लोग k मान लिए, इसीलिए यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3k हो गया, यानी कि एक जो है धन पूर्णांक का वर्ग एक 3k के रूप में आ गया। दूसरा देखते हैं, जब r बराबर 1 तो a बराबर 3q प्लस 1, r के स्थान पर हम लोग 1 रखते हैं, तो सभी के ये 2 हो गया। दोनों ओर समीकरण में दोनों ओर क्या किया हम लोग वर्क कर दिए, तो वर्क करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर फाइंड आउट कर दिए। यहाँ पर 3q होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पर 3q का होल स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ पर 3 इस दोनों टर्म में 3 कॉमन ले लिया हम लोग, 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 3q स्क्वायर बच गया प्लस 2q बच गया प्लस 1 बच गया। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग क्या मान लिए, यहाँ पर हो गया a स्क्वायर बराबर 3k प्लस 1, यानी कि दूसरा भी आ गया हम लोग, दूसरा धन पूर्णांक का वर्ग लाना था हमको 3k या 3k प्लस 1 भी आ गया। फिर जब r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर 3q प्लस 2, यानी कि r के जगह पर हम लोग 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर a बराबर 3q प्लस 2 हो गया। इसको समीकरण 3 मान लिए। समीकरण 3 के दोनों ओर वर्क करने पर यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर पर फाइंड आउट कर दिए, तोड़ दिए, ब्रेकअप कर दिए। यहाँ पर हो गया 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पर 3q स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, यहाँ की इसको लिखिए a स्क्वायर बराबर लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1। अब 3 इतना तीनों टर्म में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया हम लोग, तो बच गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बच गया यहाँ पर इस 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम 1 मान लिए, सॉरी k मान लिए, तो यहाँ पर 3k प्लस 1 हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करते हैं। यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक का घन 9k या 9k प्लस 1 या 9k प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ k क्या है एक पूर्णांक। इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी धन पूर्णांक में अगर 3 से भाग दिया जाए और भाग देने के बाद जो 3k प्लस 1 का पूर्णांक आता है और उसको अगर हम घन करते हैं तो वो 9k या 9k प्लस 1 या 9k प्लस 8 के रूप में आता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग भाजक के जगह पर 3 चूज करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड भाग लेने से a बराबर bq प्लस r, जहाँ जो है r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 r लेस देन b, यानी कि r जो है छोटा होना चाहिए भाजक से। जब भाजक यानी कि b बराबर 3 रखने पर तो a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 r लेस देन 3। अब यहाँ पर r बराबर 0 1 2 होगा, क्योंकि r जो है 3 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर हम 2 तक लेंगे। जब r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर 3q प्लस 0, यानी कि a बराबर 3q। अब देखिए 3q के रूप में आ गया, इसको इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को में अगर हम घन करते हैं दोनों तरफ अगर घन करते हैं तो यहाँ पर aq बराबर 27 q, यहाँ पर aq बराबर 9 3q के पावर 3 को हम लोग क्या मान लीजिए, यहाँ पे aq बराबर हो गया 9k, ये 9k के रूप में ये आ गया, एक धन जो है 9k के रूप में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, जब r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर 3q प्लस 1, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए इसको। अब इक्वेशन सेकंड में हम क्या करते हैं, दोनों ओर घन करते हैं, तो घन करने पर aq बराबर हो गया 3q प्लस 1 का होल क्यूब। जब इस 3q प्लस 1 के होल क्यूब को हम फार्मूला पर a प्लस b के होल क्यूब फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर होता है 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। और जब इस देखिए इस तीनों टर्म्स में जो है 9 कॉमन है, यहाँ पर 9 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। यहाँ 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को हम के मान लीजिए, यहाँ पर हो गया 9k प्लस 1, यानी कि दूसरा पूर्णांक जो है 9k प्लस 1 के रूप में भी आ गया हमको। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं, जब r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर 3q प्लस 2 होता है, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। और इक्वेशन थर्ड में दोनों क्या करते हैं, घन करने पर aq बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब हो गया। यहाँ पर a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्मूला इसको हम तोड़ते हैं, ब्रेकअप करते हैं। यहाँ पर 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। यहाँ पर इस तीनों में जो है हम 9 कॉमन है तो 9 हम कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर गया 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। यहाँ पर हो गया इस 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को हम क्या मान लीजिए, यहाँ पर 9k प्लस 8, तीसरा भी पूर्णांक 9k प्लस 8 के रूप में आ गया।